SST class of 6th. So children, after our term 1 examination and Dussehra vacations, I welcome you back again in my SST class. Okay, and I hope that everybody have done well in their SST exam. Okay, so children, after term 1 exam, now we will be proceeding to the periodic test chapter syllabus. Okay, तो हम जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पेन पेपर टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड एक्टिविटी. ठीक, तो सबसे पहले हम अपने पीरियोडिक टेस्ट 2 के पेन पेपर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ सिविक्स, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, before starting the chapter, let us have a look over the name of the chapter. What do you mean by the word democratic? And what is government? It is made up of 2 words, democratic and government. First we will have a look over democratic. ठीक, democratic जो word है वो democracy से आया है, and democracy comes from the Greek word demos and kratos. democracy हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेमोस एंड क्रेटोस, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है डेमोस मतलब अथॉरिटी एंड क्रेटोस मतलब पीपल. ऐसी अथॉरिटी, ऐसा पावर जो लोगों के पास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. हिंदी में हम उसे कहते हैं लोकतंत्र. ओके, सो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. ओके, एंड व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मतलब यानी कि सरकार. तो अगर हम देखेंगे टॉपिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट मीन्स लोकतंत्र सरकार, ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए काम करती है. ओके, नाउ डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. एंड व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट that is for the people and by the people. Okay, now salient features of democracy. अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या कुछ important features हैं. Okay, first one, participation. कैसे लोग participate करते हैं, हिस्से लेते हैं. In a democracy, representatives chosen by the people through election process from the government. Elections are one of the way of participating. ठीक, तो पार्टिसिपेशन मतलब क्या? जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, फिर हम उन्हें इलेक्ट करते हैं. कैसे इलेक्ट करते हैं? उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट होके, है ना. तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. सो व्हाट इज पार्टिसिपेशन? मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हम उन्हें खुद चुनते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, अपना वोट देते हैं और फिर उन्हें सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं. ओके, देन पब्लिक ओपिनियन. अब पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय भी बहुत मायने रखती है. इफ ए गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी गुड, कोई सरकार अच्छे से काम कर रही है तो लोगों का ओपिनियन अच्छा होगा. अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो लोगों का ओपिनियन अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव ओपिनियन होगा. There are a variety of ways of expressing public opinion which is vital to any democracy. धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स. ओके, जैसे कि अपनी ओपिनियन को रखने के लिए, अपनी ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हम लोग कई तरह से अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे धरना प्रदर्शन होता है, रैली होती है, स्ट्राइक होती है. तो इस तरह से पब्लिक अपना ओपिनियन गवर्नमेंट तक रखती है. ओके, then media plays a vital role in forming public opinion. और public opinion को घर घर पहुंचाने के लिए या गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. मीडिया में हमारा टेलीविजन आ जाएगा, मीडिया में हमारा रेडियो आ जाएगा, मीडिया में हमारा न्यूज़पेपर आ जाएगा. सो मीडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, टेलीविजन are effective media for generating and political social awareness. तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ के
और टेलीविजन देख के, रेडियो देख के, मैगजीन्स पढ़ के लोगों के अंदर क्या आ रहा है, अवेयरनेस, जागरूकता आ रही है. नाउ पीपल आर अवेयर दैट हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग. कहीं पे कुछ गलत होता है, अगर कोई गवर्नमेंट गलत कर रही है तो वो भी मीडिया शो करती है, लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं. तो इस तरह मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे. पब्लिक ओपिनियन को कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, या तो गवर्नमेंट की बातें कैसे पब्लिक तक पहुंचे. तो मीडिया क्या है, एक ब्रिज है जो गवर्नमेंट की बातें पब्लिक तक पहुंचाती है और पब्लिक की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाती है. ओके. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिसएग्रीमेंट, यानी कि दो लोगों के बीच में जब कोई बात के लिए एग्री नहीं करते उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल समटाइम्स. कभी कभी गवर्नमेंट की बातें लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. तो नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है, खत्म करना है. ओके. कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन व्हेन एज एन इफेक्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट there is a danger to an individual or group's interest. तो कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है और डेंजर होता है कि मे बी ये किसी पर्सनल को इंडिविजुअली इफेक्ट करे या ग्रुप ऑफ पीपल को इफेक्ट करे. तो इसको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट स्प्रेड टू अदर एरियाज. ओके. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस लॉज टू बी फॉलोड बाय द सेंटर and the states for resolving differences in a situation of conflict. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग रूल्स बने हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ अलग रूल्स बने हैं, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है तो उसको कैसे हैंडल करके सॉल्व करना है. दैट इज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नाउ नीड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. ओके. We all know that India is a democratic country and every Indian citizen is equal before the law, irrespective of caste, creed, religion, sex or gender. Okay. Now, equality is very important element of democracy. We know that equality is the most important element of democracy, because democracy is such type of government which is by the people, for the people and to the people. Okay. Equality can be achieved only when there is a just distribution of resources. And how equality can be achieved? Equality can be achieved through equal distribution of resources. When everybody will get equal opportunities and equal status, then only inequality can be removed. Okay? In democracy, everybody is equal in the eyes of law, which means equal status and equal opportunities. तो अगर हम अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो हम जानते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, वेदर ही इज ऑफ एनी कास्ट, वेदर ही इज ऑफ एनी जेंडर. ओके. एंड ही और शी हैव राइट टू गेट इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ओके. चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हायर कास्ट हो या लोअर कास्ट. राइट. ओके. नाउ government is rigorously promoting programs aimed at the welfare of the girl child and women empowerment, and our government is trying to improve all these inequalities, जैसे कि caste based inequality है, gender based inequality है, उनको remove करने के लिए. और हमारी गवर्नमेंट कई सारे प्रोविजंस लेके आ रही है, कई सारे स्कीम्स लेके आ रही है फॉर द women empowerment and for the girl child. Okay? to प्रमोट देम, उनको और आगे बढ़ाने का मौका दे रही है. स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर वीकर सेक्शंस, women and for physically challenged or disabled people. So our government had made special provisions for the weaker sections such as scheduled tribes and scheduled caste, then for the women, okay, and for the physically challenged or disabled people, those who are physically handicapped, either they are blind, lame, or they are not able to walk or anything like that, they have been given opportunity to keep them equal with other people. So our government has launched various social awareness programs to create this equality among the
people. Okay, so children, that was all about the chapter, the democratic government, and I hope everybody have understood it very well. Okay, so learn all the key terms of the chapter what are given at the first page of the chapter. Go through the chapter, read the examples, and then learn the question answers what I am going to give you. Your homework for today is question number 1, who runs the government in a democracy? Okay. Then question number 2, list the agencies that help to form public opinion. Question number 3, what is democracy or define democracy? Okay. And question number 4, which is the most popular form of government? Okay. And question number 5, which is the most important element of democracy? So these question answers you have to write in your homework copy in a very neat and clean handwriting. Not only you have to write, but also you have to learn it. Okay. And children, apart from that, learn all the key terms of the chapter. At the starting of the chapter, on the top, the key terms are given, 4 key terms are given that you have to learn it. I can ask in the group any time. So this is your homework, and that's all for today's class. Thank you.